बात भी कर रहे थे। बड़ी खबर दिल्ली से, क्या खबर है जल्दी बिल्कुल, बताइए। बड़ी खबर दिल्ली से यह है कि दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है। दिल्ली से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि आप देखिए दिल्ली के बड़ी अधिकारियों के नाम चिट्ठी जारी हुई थी। सभी अधिकारियों को सचिवालय बुलाया गया था और अब आप देखिए अफसरों को सचिवालय जल्द से जल्द पहुंचना है। सरकारी दस्तावेजों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है, खास करके कंप्यूटर डेटा भी प्रोटेक्टेड रहे, ये बात उस लेटर में की गई है। और इसमें देखिए अब एक बड़ा अपडेट यही है कि दिल्ली सचिवालय को भी सील करने के लिए कहा गया है। आम आदमी पार्टी की हार के बीच ये सबसे बड़ा फैसला फिलहाल सरकारी दस्तावेजों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। यानी इसका इशारा हम शरद जी किशोर देखें कि आप देखिए अगर सचिवालय सील हो रहा है, कंप्यूटर लॉक किए जा रहे हैं, तो आखिर कहां जा रहा है ये संदेश, क्या होने वाला है अब दिल्ली में? जांच और गहरी होगी, हो सकती है, और जो नेता अभी शराब घोटाले और तमाम विषयों पर जांच के दायरे में है, उन पर जांच का शिकंजा और कसने वाला है। अमित चौधरी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ हैं। अमित, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से जॉइंट सेक्रेटरी की चिट्ठी जाती है कि सारे सीनियर ऑफिसर्स सेक्रेटेरिएट पहुँचें और तमाम डेटा जो है कंप्यूटर्स के वो सुरक्षित रखें। और मतलब बिटवीन द लाइंस बहुत साफ है कि जांच का शिकंजा कसेगा और जो बड़े नेता पहले घेरे में थे उन पर घेरा और कसेगा। जी जी बिल्कुल, देखिए जो खेल दिल्ली में शुरुआत हुआ था वो भ्रष्टाचार को लेकर ही, जो अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी बनाए थे और जो पूर्ण प्रचंड बहुमत से जीत हासिल किए थे, उसमें सबसे पहला जो था वो यही था कि जीरो टॉलरेंस पर सरकार चलेगी, यानी कि करप्शन की कोई बात नहीं होगी, यहाँ पर करप्शन का कोई नामो निशान नहीं होगा। लेकिन जो आरोप लगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर हो, मनीष सिसोदिया के ऊपर हो, सत्येंद्र जैन के ऊपर हो, वो तमाम बीजेपी चाह रही है कि किसी भी तरीके से किसी भी एविडेंस को कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। कुछ देर के बाद जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, एक बीजेपी की बड़ी बैठक भी होने वाली है। प्रधानमंत्री के बीजेपी ऑफिस जाने से पहले यह बैठक हो सकती है और बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। लेकिन इस सबके बीच जो है वो सचिवालय को लेकर खबर ये आई है, तो मतलब सीधे तौर पर साफ है कि बीजेपी नहीं चाह रही है कि जो भी एविडेंस है उसको कहीं छेड़छाड़ किया जाए। पूरी तरीके से जो एविडेंस है उसे सहयोग के रखा जाए। जैसे ही सरकार गठन होगी तो और ये जांच जो है वो तेज होगा। और जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि पूरी तरीके से हम बेदाग हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, वो भी बीजेपी जांच करेगी, कि सरकार जांच करेगी कि क्या वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार साफ है या भ्रष्टाचार लिप्त है। इसी के मद्देनजर तमाम एविडेंस को कहा गया है कि छेड़छाड़ न हो और उसके पुख्ता तरीके से उसको सुरक्षित रखा जाए। बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आप स्थितियों पर निगाह बनाकर रखिए अमित, हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बेहद बड़ी खबर है और ये बता रही है कि बीजेपी एक स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब जो आउटगोइंग सरकार है आम आदमी पार्टी की, जब तक नई सरकार शपथ नहीं लेती है, आप कह सकते हैं कि निवर्तमान जो सरकार है, आउटगोइंग जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि इट इज़ वेरी मच इविडेंट, अब कहीं किसी के मन में संदेह नहीं है कि बीजेपी रुझानों में जिस तरह की तस्वीर है 48 और 22 की, 48 सीटों पर आगे है बीजेपी। और अब जो रुझान के ट्रेंड्स हैं वो सेटल्ड हैं। वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से। उचित जी, कैसे देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लगता है कि रीसेंट पास्ट में ये सबसे बड़ी जीत के तौर पर दर्ज होगी, बल्कि मैं ये भी कहने से शायद पीछे नहीं हटना चाहूँगा कि बीजेपी के 10 वर्ष के कार्यकाल में, 11 वर्ष के कार्यकाल में, तीसरे टर्म में अब तक की बीजेपी की सबसे महत्वपूर्ण जीत है। जी जी बिल्कुल, आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो सब जगह अपना जीत का पताका फहरा रही थी और वो देश के किसी भी कोने में हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य जगह उड़ीसा भी तक अब इनके स्ट्रीक में आ गया था। मगर जहाँ पे राजधानी है, जहाँ से पूरा देश पे मैसेज जाता है और जहाँ अरविंद केजरीवाल जो जब चिल्लाते हैं, जो जिस तरह क्रिटिसाइज करते हैं वो मोदी जी को लेके, अमित शाह को लेके, तो उसकी गूंज जो है, उसकी धमक जो है पूरे हिंदुस्तान में जाती है। वो नॉर्थ ईस्ट हो से लेके आप मुंबई से तक और जम्मू कश्मीर से लेके साउथ तक, तो वो जो मैसेज जाता है जब अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, मैं कहूंगा कि जितने भी हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी की टीआरपी या जो किसी के संदेश सुने जाते हैं या उनके जितने फॉलोअर्स हैं, वो अरविंद केजरीवाल ही होंगे।
तो वो जो मैसेज देते हैं जब वो क्रिटिसाइज करते हैं, तो इस क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए जरूरी था कि दिल्ली में आना, क्योंकि एक अहम पद पे वो थे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी खुशी आज इनको अन्य स्टेट से हुई होगी, उससे ज्यादा कहीं दिल्ली वो जीत की खुशी इनको होगी। ये एक स्ट्रेटेजिकल जीत उनकी मानी जा सकती है, और बड़े 12 साल एक कठिन परिश्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये सीट मिली है। और वो भी अरविंद केजरीवाल, जो मैं कहूंगा कि कट्टर राजनीतिक दुश्मन एक आप मान सकते हैं, उनको हराने के बाद जो जीत की जो एक खुशबू उनके दरवाजे पे, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे दस्तक दी है, तो निश्चित तौर पे उनके भारतीय जनता पार्टी का ये मनोबल वह भी पीक पे होगा। जी बिल्कुल ठीक है। जय नागड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक इसके पहले कि मैं फिर मेहमानों की चलूँ, डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी हैं। देखिए बड़े दिलचस्प इस समय सोशल मीडिया पे मीम्स और कोटेशंस भी चल रहे हैं। झाड़ू से झटका, एक तो ये चल रहा है, और आप से पाप तक, और अरविंद केजरीवाल टूटी, अरविंद केजरीवाल टूटी, ब्रेक हुई।